गुड इवनिंग क्लास। मैं अरविंद सर आप लोगों को पुनः केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं और हमारा चैनल जो टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में भी स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में हैलो एल्केन और हैलो एल्किन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पिछले 3 भागों में समझा चुके हैं, जिनमें हम धीरे धीरे अगले अगले स्टेप पे पहुंचते चले जा रहे हैं। आज ये चौथी क्लास है आपके साथ और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और हमारे साथ जताया है। प्लीज़ आप क्या करिए, इसको कंटिन्यू रखिए और चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। अब हम करके एक एक स्टेप करके हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे कि क्या हो रहा है आपका। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी केमिस्ट्री के आपका हेलो केमिस्ट्री का जो होगा हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के, यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ था। इंट्रोडक्शन से हमें पता चला हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स क्या होते हैं। 2 तरह से होते हैं। किस प्रकार से? प्रकृति के आधार पे। किसकी प्रकृति के आधार पे? हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न के आधार पे। कितने प्रकार के हुए थे? हमें 2 प्रकार के। दोनों प्रकार में होगा हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स। इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद उसके 2 भाग बांटा गया। हैलो एल्केन्स के जो वर्गीकरण हुआ, पहला वर्गीकरण हुआ हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। इसी को हम पढ़ रहे हैं और हमारी उसके बारे में आज लास्ट टॉपिक होगी। कौन? हैलो परमाणुओं की संख्या के आधार पे वर्गीकरण। ठीक। और उसके बाद तब दूसरी टॉपिक उसकी आएगी CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। CX आबंध की प्रकृति के आधार पे हमारा क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे अगले वाले में। और जब हमारा क्या हुआ, आपका हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हमने वर्गीकरण किया तो आपको बताया किन किन आधारों पर वर्गीकरण होता है। फिर आगे चल के हमने देखा कि मोनो हैलो एल्केन्स क्या होता है। मोनो हैलो एल्केन्स क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र होता है आपका CN, जो देखें एक बार हम दोहरा रहे हैं, पूरा टॉपिक को क्या कर रिपीट कर रहे हैं। CnH2n+1 × X होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है। और X हमारा क्या होता है? हैलोजन परिवार का कोई एक एलिमेंट्स होता है। हैलोजन परिवार का कोई एक एलिमेंट्स होता है, जिसके कारण क्या हो, चूंकि हम मोनो पढ़ रहे हैं, बखूबी बता भी चुके हैं पिछली कक्षा में आपको, पिछली क्लास में, कि मोनो मतलब होता है एक, हैलो मतलब क्या होता है? हैलोजन परिवार का कोई एलिमेंट्स, और एल्केन्स मतलब होता है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या ऐसे कैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब आपकी बात आएगी, नेक्स्ट आएगा आपका क्या, अब हैलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पे वर्गीकरण दिखाया गया। स्थिति के आधार पे वर्गीकरण हमारा कार्बन परमाणुओं से, देखिएगा कार्बन परमाणुओं से जो जुड़े हुए हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हमारे कितने होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और कितना होता है आपका? तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और क्या होता है आपका? तृतीयक होता है। प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्टियरी और क्या होगा? तृतीयक। ये तीनों चीजों को हमने क्या किया? व्याख्या करने की कोशिश की थी, जिसमें प्राथमिक का हमने व्याख्या की, द्वितीयक का किया और हमने क्या किया? तृतीयक का। नेक्स्ट आपका आता था प्राथमिक हैलो एल्केन्स, प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन्स या 1 डिग्री हैलो एल्केन्स। 1 डिग्री हैलो एल्केन्स का मतलब क्या? खुली श्रृंखला के अंतर्गत क्या होगा हमारा? ये हम बताए थे कि ये इस खुली श्रृंखला के अंतर्गत क्या होगा? शुरुआत या लास्ट में क्या करेगा? X परमाणु अर्थात हैलोजन परमाणु क्या करेगा? जुड़ा रहेगा। एक ही हैलोजन परमाणु, चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? हैलो एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा आपका? मोनो है। मोनो मतलब होता है क्या आपका? एक। मोनो मीन्स होता है क्या? एक। और इसके आधार पर हमने क्या किया था? ये सारे एग्जाम्पल हमने क्या किया था? आपको बताया था। इस आधार पर उन्होंने हमें स्पष्ट किया कि जो इनमें हैलोजन परमाणु क्या होता है? 1 डिग्री कैसे होता है? क्यों? क्योंकि CH2X और क्या होगा वो आपका? 1 डिग्री। अर्थात ये खुली श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी कार्बन होंगे उसके साथ क्या होगा? लास्ट सिरे या पहले सिरे पे क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। कौन? हैलोजन परमाणु। यहां तक हमने स्पष्ट किया था आपका कौन? मोनो हैलो एल्केन्स या 1 डिग्री। इसके बाद आपका आता है क्या? आपका द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स। इसके बाद आता है क्या? आपका द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स। द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स के अंतर्गत क्या होगा? इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो स्पष्टीकरण होता है, ये क्या होता है आपका? CH और क्या होगा आपका? यानी एक कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन से हमारा क्या होगा? उसी कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ? आपका हैलोजन परिवार जुड़ा होगा। और शेष इसी कार्बन से हमारा क्या होगा? दो अन्य इनकी संयोजकता को कंप्लीट करने वाले क्या होंगे? ग्रुप जुड़े हुए होंगे, चाहे वो हाइड्रोजन हो या खुद कार्बन ही क्यों ना हो।
ये इसके अंतर्गत, तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री का मतलब एक हाइड्रोजन और एक क्या होगा आपका, एक हेलो एल्केन के अंतर्गत ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से हमारा क्या डायरेक्टली अटैच है। और ऊपर वाले में, पिछले वाले में जो हमने पढ़ा है, पिछले वाले में यहाँ पे एक कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ की जो अन्य चीजें एक कार्बन की जो आप देख पा रहे हैं हमारे डेस्कटॉप पे कि जो हमारा सी है वो 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रहा है और एक एक्स, यानी एक संयुक्ता जो हमारी बच पा रही है वह एक संयुक्ता किसके अंतर्गत आ रही है, आपके कार्बन से चाहे पूरा हो चाहे हाइड्रोजन से, यानी एक ही के साथ क्या होगा, चारों अलग अलग संयुक्ता कंप्लीट की जा रही है। तो इसलिए क्या होगा 1 डिग्री, वो क्या हो गया आपका 2 डिग्री। अब इसके बाद आएगा आपका जिसके लिए हम क्या करेंगे, तृतीयक या 3 डिग्री या मोनो हेलो एल्केन्स, ये भी स्पष्ट किया गया है। तो 3 डिग्री के अंतर्गत ये क्या होता है आपका, ये CX, ये क्या होता है आपका CX, यानी एक ही कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 क्या होता है, अन्य ग्रुप क्या होता है, जुड़ा रहता है, यानी एक ही कार्बन की संयुक्ता हम क्या करते हैं, कंप्लीट की जाती है। जो कि हमारे क्या हो रहा है आपका, जो हम एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं, एग्जांपल्स में क्या देख पा रहे हैं, CH3 CH3, फिर क्या होगा एक हाइड्रोजन परिवार, फिर क्या होगा CH3। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या होगा, एक ही कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 क्या होगा आपका एल्किल समूह, जिसे हम लोग मेथिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके, मेथिल जुड़ा हुआ है। अर्थात एक ग्रुप यानी एक यौगिक क्या हो रहा है, पूरे कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन के क्या होगा, अन्य संयुक्ता को, अन्य संयुक्ता कंप्लीट करते हो कि CH3 ये हमारा क्या होता है, मेथेन से बना हुआ है, किससे, मेथेन, CH किससे, 4 से। कैसे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, तो हाइड्रोजन के जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो उसकी संयुक्ता होती है हाइड्रोजन की, वो किसके साथ अटैच हुई है, हमारे किसके, कार्बन के साथ। इसलिए इसका जो स्वरूप होता है वह CX 3 डिग्री, यानी एक ही कार्बन से तीनों अटैच होंगे। जैसे यहां पे आपका क्या होगा CH3, एक मेथिल CH3, फिर ये भी क्या होगा आपका CH3 और एक हाइड्रोजन परमाणु। चूंकि मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत सारे पढ़ रहे हैं तो डिग्री के हिसाब से क्या होगा आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलो परमाणु क्या होगा, हेलो एल्केन्स कहलाएगा। अब यहां तक हमने कर दिया, अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी आएगी पॉली हेलो एल्केन्स। पॉली हेलो एल्केन्स, पॉली हेलो एल्केन्स के अंतर्गत स्पष्ट एक पे देख पा रहे होंगे आपकी एल्केन के वे हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिनके अणुओं में से एक से अधिक क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। अर्थात एक वहां पे हमने मोनो जो हम लिख रहे थे, मोनो के अंतर्गत हमारा क्या होता है, एक आ रहा था, अब यहां पे क्या होगा आपका पॉली, पॉली से क्या होगा, एक से अधिक आएगा, एक से क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु हमारे क्या होंगे, अधिक आएंगे, एक से अधिक आएंगे, पॉली हेलो एल्केन कहलाएगा या पॉली हेलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो पॉली बोला जा रहा है इसलिए क्योंकि क्या अधिक है, एक से क्या है, अधिक है, और व्युत्पन्न कहलाते हैं चूंकि किसी को रिप्लेस करके आएंगे, उत्पन्न होंगे, व्युत्पन्न होंगे, स्थान ग्रहण करेंगे, वही कहलाएंगे क्या, पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन के अंतर्गत अब हम एक एक करके आपको क्या करेंगे, समझाएंगे कि ये है क्या और कैसे होता है। पॉली हेलो एल्केन्स के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या करते हैं, जिनके अणुओं में एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, या वो क्या करते हैं आपके व्युत्पन्न होते हैं, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तब जाके अपना स्थान क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स। एग्जांपल्स देखिए, अब इनके एग्जांपल्स को ध्यान में देखिएगा। एग्जांपल्स में हमने दिया गया है कि आपका CH2Cl2, CH2Cl2 देख रहे हैं, जिसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन या मैथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं इसे। ये साधारण नाम है, ये साधारण नाम है। ये क्या है आपका IUPAC, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसका साधारण नाम ये है, यानी CH2Cl2 जिसका नाम क्या है, मैथिलीन क्लोराइड, या बोल सकते हैं डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन का मतलब क्या हुआ, C। अब देखिए संयुक्ता कैसे कंप्लीट हो रही है, पहले से ध्यान देखिएगा, क्योंकि हम मोनो पढ़ रहे हैं, मोनो का मतलब एक से अधिक होगा, सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉली पढ़ रहे हैं, पॉली का मतलब एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा किसी हाइड्रोकार्बन के साथ। अगर हमारी वीडियो शुरू से आप देख रहे होंगे, स्पष्ट कर रहे हो, तो हम एक एक शब्दों को आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिखावा कोई बकावा नहीं।
आप समझेंगे स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा, और हम जानते हैं कि आप जरूर समझेंगे हमारी भाषा को। सी, ये क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन दिया तो 1 हाइड्रोजन यहां, ठीक, 1 हाइड्रोजन क्या हुआ यहां। दूसरा क्या होगा, क्लोरीन है, 1 क्लोरीन हम यहां जोड़ सकते हैं, दूसरा हम यहां पे भी जोड़ सकते हैं। या आप इसको और स्पष्ट करना चाहते हैं, इसको और स्पष्ट कर सकते हैं कि CH2Cl2, यानी जो हमारा कार्बन होगा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन हमारे जुड़ गए, देख पा रहे हैं, और द्विगो क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन होगा तो एक तो हाई क्लोरीन हो गया, दूसरा ये क्लोरीन हो गया। तो चूंकि हमारे कार्बन से जुड़ा हुआ, अब ये किसका व्युत्पन्न माना जाएगा, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा मेथेन है, CH4। कौन सा है, मेथेन, CH4 है। मेथेन होने का स्पष्टीकरण होता है, मेथेन के अंतर्गत मेथेन का दो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया और ऐड किया 2 क्लोरीन परमाणु को ऐड किया, देख रहे हैं यहां पे 1, इसलिए यहां पे 1 से अधिक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा आपका, पॉलीहेलो एल्केन कहलाएगा। स्पष्ट हुई बात हमारी, पॉलीहेलो एल्केन कहलाएगा। और एल्केन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, आपका ये आपका मेथेन के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए डाइक्लोरोमेथेन, मेथेन से बना हुआ, इसलिए मेथेन 2 बार आ रहा है क्या हमारा क्लोरीन, तो क्या करें क्लोरो, और इसके बाद क्या हो रहा है आपका डाई, 2 बार आ रहा है तो डाई, और क्लोरो है तो क्लोरो, और क्या हो जाएगा आपका मेथेन लिखेंगे, क्योंकि ये CH4 यानी मेथेन से हमारा क्या हो रहा है, व्युत्पन्न माने जा रहे हैं। अब इसके बाद अगला नंबर आ रहा है एग्जाम्पल का अगला नंबर है CH3CHCl2। अब देखिएगा, स्पष्ट करिएगा इसको। अब आ रहा है आपका अगला एग्जाम्पल है, उसी के अंतर्गत CH3CH यानी C से एक गो H, और एक कार्बन की जो संयोजकता पूरी हो रही है किसके साथ, CH3 के साथ, ये हो गया आपका क्या, CH3, यानी इसे मेथिल भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, Cl2, चूंकि कार्बन के 4 संयोजकता होती हैं, कितने, 4, तो 4 में से एक तो हाई बचेगा, एक तो ये बचेगा, तो ये तो Cl2 का Cl यहां होगा, दूसरा Cl कहां होगा, यहां होगा। इसलिए अब इसके अंतर्गत देखिए 2 आ गया, ये क्या हो गया आपका, 2 क्लोरीन आ गया, तो 2 क्लोरीन आ गया तो डाई मतलब 2 यानी 1 से अधिक, जब 1 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, पॉली, 1 से अधिक हो जाएगा हमारा क्या कहलाएगा, पॉली कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3 एक हमारा क्या है, कंपाउंड के अंतर्गत आता है, हाइड्रोकार्बन ही है जो मेथेन का व्युत्पन्न माना जाता है, और ये पूरा कंडीशन भी मेथेन का व्युत्पन्न हो जाएगा, इसलिए यहां पे 2 कार्बन हो गए, 1 और 2, इसलिए एथेन हो गया। इसलिए इसका नाम हो गया क्या, चूंकि एक ही पे है, जहां से क्लोरीन नंबर जुड़ा रहेगा वहीं से नामकरण करेंगे, 1 क्लोरीन नंबर 2, तो 1 और 2, तो 1 पे 2 गो है, कौन, क्लोरीन Cl और Cl, तो इसलिए क्या होगा, 1 डाइक्लोरोएथेन, डाई मतलब क्या होगा आपका, 2 बार, 2 क्लोरीन है 2 बार डाइक्लोरो। अब इसके बाद चूंकि किसका 2 कार्बन तो क्या होगा डाई, और Cl है तो क्या होगा आपका क्लोरो, डाइक्लोरो, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका एथेन, ये हमारा क्या होगा, इसका नाम होगा। तो कहने का स्पष्टीकरण ये हुआ कि पॉलीहेलो एल्केन्स में एक नहीं होगा, एक होगा तो मोनो, एक से ज्यादा हो गया तो पॉली, वो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। किसकी संख्या हम गिनाएंगे, हम संख्या गिनाएंगे हैलोजन परमाणुओं की, किसकी, हैलोजन नंबर की या हैलोजन एटम्स की, हैलोजन एटम्स की, 1 हो 2 हो। हैलोजन परमाणु भी शुरुआत में बता रहे, आज भी स्पष्ट कर पा रहे हैं कि हैलोजन के अंतर्गत ये आएगा क्या आपका, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, और क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, ठीक। अब इसी तरह एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म जिससे बोलते हैं हम लोग, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म, ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफार्म के अंतर्गत देखिएगा 1 कार्बन हुआ, ये क्या होगा, Cl हुआ, एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा आप स्पष्ट करते हैं, आपको हर लैंग्वेज हम इजी करने की कोशिश करके आपको बताने कहेंगे कि हर एक कमजोर छात्र भी हो वो क्या करे, वीडियो को देख के आराम से अच्छे तरीके से लिख के समझ पाए,
आप जब भी इसको पढ़िएगा पेन कॉपी लेके बैठिए और स्पष्ट रूप से एक एक शब्द जो बताया जा रहा है उसको अपने कॉपी पे लिखिए और उसको अध्ययन में रखने रहिए। केमिस्ट्री एक ऐसी स्पष्ट चीज करती है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, जब तक घर पे आप गहन अध्ययन नहीं करोगे, 2 से 4 घंटे आप इसके लिए दे नहीं पाएंगे, तब तक क्या होगा, ये आपके स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभ्यास मांगता है। अभ्यास तो हर एक सब्जेक्ट मांगती है, हर एक सब्जेक्ट, यूपी बोर्ड के जो 5 सब्जेक्ट सब मांगते हैं, लेकिन अभ्यास के लिए समय निकालिए, अभ्यास के साथ बैठ जाइए और कॉपी और पेन ये दोनों लेके चलिए। तो हमने कहा क्या, CHCl3, इसका साधारण नाम होता है क्लोरोफार्म। क्या होता है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म IUPAC नाम होगा। 3 गो क्या है, क्लोरीन है, तो 3 गो क्लोरीन के लिए क्या होगा, ट्राई। क्या होगा आपका, ट्राई। अब क्लोरीन है तो क्लोरो, क्या हो जाएगा आपका, क्लोरो। इसके बाद क्या आएगा आपका, ये मेथेन से बना हुआ था, क्या हो जाएगा आपका, मेथेन। मेथेन से बनेगा ना, देख लीजिए ना मेथेन से कैसे बन रहा है। C है, एक को हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया गया, इसका एक संयुक्ता पूरी हुई, दूसरा संयुक्ता इससे, ये फिर इससे, और फिर क्या होगा, इससे। तो ये CH4 का ही स्ट्रक्चर है ना, है कि नहीं है, देख पा रहे हैं आप, स्पष्ट है। तो ये हो गया क्या, तो अब इसकी संयोजकता क्या होगी, इसमें 3 हो गया, यानी एक, अभी 2 थे अब 3 हो गया, यानी एक रहेगा तो मोनो, और एक से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, पॉलीहेलो एल्केन्स। ये स्पष्ट हो पाएगा। तो ये आएगा आपका क्या, इसका नाम होगा क्लोरोफार्म या क्लोरोमेथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर बनाया गया है, ठीक। अब मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका स्पष्टीकरण हुआ पॉलीहेलो एल्केन का, आसान तरीके से आप समझ लेंगे और समझ के अपने क्या करेंगे, काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और पॉलीहेलो एल्केन्स व्युत्पन्न स्पष्ट किए हैं कि व्युत्पन्न मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन को पक्का रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से ही बना होते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन परिवार जुड़ जाता है तो हेलो एल्केन या हेलो एरिन हो जाता है। तो ये क्या होगा, एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। एक क्या होता है आपका एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। तो एलिफैटिक के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आएगा आपका हेलो एरिन्स। अब ये आया क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी हम मानते हैं इसको क्या, हमारे शब्द में बंद श्रृंखला होती है। क्या होती है आपकी, बंद श्रृंखला, क्लोज सीरीज भी बोला जाता है इसे, ठीक। तो इसके अंतर्गत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को हाइलो एरिन्स कहते हैं। सुनिएगा, स्पष्ट किया है एरोमेटिक, एरोमेटिकता को स्पष्ट किया जाता है। एरोमेटिकता को बताया गया है कि बंद श्रृंखला के अंतर्गत इसमें बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, सबसे पहले आता है। कौन आता है आपका, बेंजीन। देख लीजिए ये बेंजीन है, यानी या इसको लिख सकते हैं C6H6, C6 क्या लिख सकते हैं और H6 लिख सकते हैं। ये क्या होगा आपका, बेंजीन हो गया। तो बेंजीन के अंतर्गत क्या होगा आपका, हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ने के आधार पे कितने प्रकार के होंगे। अब बेंजीन ये क्या होगा, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणु है, इस पे क्या करेगा, इस पे हमारा एरिन्स आ रहा है और हेलो है, यानी इसकी श्रृंखला के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्या करेगा, फ्लोरीन जुड़ा रहेगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। तो अब इस आधार पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने के स्थान के आधार पे 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है पार्श्व श्रृंखला जिसे एलिफैटिक भाग बोला जाता है, दूसरा होता है बेंजीन वलय। आप इस चित्र के अंतर्गत स्पष्ट देखिए, स्पष्ट कर पा रहे होंगे। ये फिगर आपका है, यहां पे भी फिगर है, देख पा रहे होंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि ये चूंकि एरोमेटिक के अंतर्गत आता है तो इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं, तो एक कार्बन सिंगल, दूसरा कार्बन डबल, फिर सिंगल, इस तरह से जुड़ा होता है। ये पूरी संतृप्तता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत अगर यहां पे जुड़ेगा तो ये CH3, ये हमारा क्या होगा, पार्श्व क्रम। देखिए क्या होगा आपका, पार्श्व श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। और यहां पे क्या होगा, बेंजीन वलय होगा डायरेक्टली। अब यहां देखिएगा, अगर यहां जुड़ेगा कोई X तो क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला आएगा, यानी अर्थात किसी बेंजीन रिंग के साथ या किसी भी क्या होगा एरोमेटिक के साथ कोई एलिफैटिक जुड़ा हुआ है। देखो एरोमेटिक ये हुआ और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एलिफैटिक। और एलिफैटिक के साथ तब जुड़ जाए X, X मतलब हैलोजन क्या होगा, परमाणु, तब वो कहलाएगा पार्श्व श्रृंखला या एलिफैटिक भाग कहलाएगा। इसके बाद आता है, दूसरा आता है आपका क्रम क्या होगा, बेंजीन वलय। दूसरा आपका आता है क्या, आपका बेंजीन वलय। बेंजीन वलय के अंतर्गत आपका क्या आएगा, आपका ये डायरेक्टली जुड़ेगा, ये कोई कुछ कंडीशन नहीं,
ये कोई कंडीशन नहीं, बेंजीन के रिंग के साथ ये क्या करेगा, डायरेक्टली जुड़ेगा। और जुड़ने का क्रम चाहे जहां जुड़ सके, क्योंकि बेंजीन हमारा जो स्पष्ट होता है कार्बन कार्बन, सॉरी देख पा रहे हैं, देखिए ये कार्बन 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 और कार्बन, ये देख पा रहे हैं आपका, ठीक। तो कार्बन है तो सब हाइड्रोजन होगा, कहीं भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके रखेगा, हाइड्रोजन परमाणु वही कहलाएगा। तो दो तरह से हुआ, यानी एरोमेटिक के साथ एलिफैटिक समूह अर्थात कार्बन हो तो CH3 CH2 यहां X जुड़ सकता है, ये कहलाएगा का पार श्रृंखला एलिफैटिक भाग कहलाएगा। दूसरा, या तो इसको हटाइए और डायरेक्ट इस कार्बन के साथ क्या करिए, जोड़ दीजिए किसको, X को, ये कहलाएगा बेंजीन वलय, ये आपका कहलाएगा बेंजीन वलय। इस तरह से हमारा, और इस बेंजीन वलय के अंतर्गत एक और स्पष्ट चीज आती है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए भागों के अंतर्गत ये आपका क्या होगा, अब डायरेक्ट क्या होगा, यक्स में आप लिख सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब अगर इसके साथ अगर हमारा क्या हो, अलग से CH3 यहां जुड़ जाए और कहीं पे भी 1 डिग्री 2 डिग्री, या अगर हम क्या करें आर्थो मेटा और क्या होगा पैरा, इधर से भी होगा आर्थो मेटा और पैरा, इस स्थितियों को स्पष्ट की जाएगी, आर्थो मेटा और पैरा। बेंजीन रिंग का क्या होगा, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां जुड़ा होगा तो अगर चाहे यहां की बात करें चाहे यहां की बात करिए, हमेशा ऑर्थो होगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां के भाग हमेशा क्या होगा मेटा, और ये सीधा सीधा क्या होगा डायरेक्टली ये क्या होगा आपका पैरा, ये स्पष्ट की जाती है। तो इस आधार पे पार श्रृंखला यानी एलिफैटिक भाग होता है, यानी बेंजीन रिंग से कोई हमारी क्या होती है एलिफैटिक श्रृंखला जुड़ी तो उसके साथ जुड़ा रहेगा, अगर डायरेक्टली जुड़ जाएगा वो कहलाएगा बेंजीन वलय के अंतर्गत, जो ये आपने इस चित्र के अंतर्गत देख पा रहे हैं, पार श्रृंखला और बेंजीन वलय के अंतर्गत। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, श्री अकाल।